हेलो एवरीवन, आज हम मिडाइवल हिस्ट्री के PYQs कवर करने जा रहे हैं जो कि पिछले साल SSC एग्ज़ाम्स में पूछे गए थे 2025 में। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट MCQs हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और इसके साथ साथ मैं हर क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको बाकी के फैक्ट्स भी बताती चलूँगी। तो हो सकता है आने वाले एग्ज़ाम्स में इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स मैं बताऊँगी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाएँ आपको। तो शुरू करते हैं हम बिना देरी के। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो दिया गया है बंगाल के नवाब के ऊपर। तो क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, सिराजुद्दौला। अगर इसके बारे में देखें सिराजुद्दौला के बारे में, तो अलीवर्दी की जो डेथ हुई थी, किसकी? अलीवर्दी खान की जो डेथ हुई थी ये हुई थी 1756 में। और सिराजुद्दौला के नवाब बनने के बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट युद्ध हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच और सिराजुद्दौला के बीच। वो हुआ था बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। ये हुआ कब था? तो ये हुआ था 23 जून 1757 में ये युद्ध हुआ था। किसके बीच? ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के साइड से कौन लड़ाई लड़ रहा था? तो वो लड़ रहा था रॉबर्ट क्लाइव, और सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था। इसका जो कमांडर था वो कौन था? मीर कासिम। लेकिन इस युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हो जाती है। किसके कारण? मीर कासिम के कारण, क्योंकि मीर कासिम जाके मिल जाता है किससे? ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जाके मिल जाता है और उसे धोखा दे देता है। तो अगर फर्स्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल पूछा जाए आगे क्वेश्चन में कि पहला स्वतंत्र नवाब ऑफ बंगाल कौन था, तो स्वतंत्र यहाँ पर लिख देती हूँ मैं कि फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर नवाब ऑफ बंगाल। फर्स्ट इंडिपेंडेंट नवाब कौन था कहाँ का? बंगाल का। तो वो था मुर्शीद कुली खान। ठीक है, ये फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर था। और मुर्शीद कुली खान ने अपनी कैपिटल, पहले ढाका हुआ करती थी, उसके बाद उसने कहाँ पर शिफ्ट कर दी? ढाका से तो ये शिफ्ट कर दी मुर्शीदाबाद उसने कैपिटल शिफ्ट की थी। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि मुर्शीद कुली खान ने अपनी कैपिटल कहाँ शिफ्ट की थी ढाका से, तो वो की थी मुर्शीदाबाद में। एम से हो गया मुर्शीद कुली खान, एम से मुर्शीदाबाद, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के नवाब थे? शुजाउद्दौला। सिराजुद्दौला था बंगाल का और शुजाउद्दौला था कहाँ का? अवध का। शुजाउद्दौला अवध का नवाब था और शुजाउद्दौला के टाइम पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बैटल हुई थी जिसका नाम था बैटल ऑफ बक्सर। प्लासी के टाइम पे सिराजुद्दौला था और बक्सर के टाइम पे शुजाउद्दौला था। कहाँ का? अवध का नवाब था। और ये जो बैटल हुई थी वो हुई थी 22 अक्टूबर 1764 में। ये किसके बीच हुई थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और शुजाउद्दौला के बीच में। और ये जो शुजाउद्दौला था वो कहाँ का था? तो ये था अवध का। और इसके साथ में शुजाउद्दौला के साथ में और दो और नवाब थे। एक शुजाउद्दौला हो गया, एक हो गया मीर कासिम, जिसने पहले किसको धोखा दिया था? सिराजुद्दौला को धोखा दिया था। बैटल ऑफ प्लासी में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जाके मिल गया था, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसके साथ ऐसा बर्ताव किया कि वो बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट हो गया था। ये था कि कहाँ का? बंगाल का नवाब था। और एक और था जिसका नाम था मुगल्स की तरफ से शाह आलम कौन था? मुगल था। तो पहले तो इन लोगों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बड़ा साथ दे रहे थे। ये लोग ये सोच रहे थे कि अंग्रेज़ हमारी मदद करेंगे आगे चल के, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन लोगों के साथ ऐसा बर्ताव किया कि इन लोगों को आखिर में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ युद्ध लड़ना ही पड़ा। तो इस बैटल ऑफ बक्सर में कौन कौन था? एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो लड़ रहा था वो था कमांडर हेक्टर मुनरो। और बाकी की जो तीन अलाइंस थी, ये जो अलाइंस थी पूरी, इसमें शुजाउद्दौला अवध का नवाब, मीर कासिम बंगाल का नवाब और शाह आलम मुग़ल सम्राट। तो ये तीनों थे एक तरफ, और एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके बाद जो इसका रिज़ल्ट निकल के आया, तो ये जो युद्ध समाप्त हुआ था वो युद्ध समाप्त हुआ था किसके बाद? तो ये हुआ था ट्रीटी ऑफ
इलाहाबाद ट्रीटी हुई थी इनके बीच में, तब जाके ये युद्ध समाप्त हुआ था। और अगर हम अवध की बात करें तो अवध की जो फाउंडेशन थी, फाउंडेशन ऑफ अवध, तो ये रखी गई थी कब? तो ये 1755 में किसने रखी थी? सादत खान ने। और अवध का जो विलय हुआ था, अनेक्सेशन ऑफ अवध, अनेक्सेशन ऑफ अवध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1856 में। किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है टीपू सुल्तान के राज्य की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो टीपू सुल्तान की जो राजधानी थी वो थी श्रीरंगपट्टनम। और टीपू सुल्तान के बारे में देखें तो ये मैसूर का राजा था। इसे टाइगर ऑफ मैसूर भी बोला जाता था, टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से जाना जाता है। और इसने ट्री ऑफ लिबर्टी लगाया था, एक पेड़ लगाया था जिसका नाम लिबर्टी रख दिया था। कहाँ पर? श्रीरंगपट्टनम में ही। और इसका जो झुकाव था वो किसकी तरफ ज़्यादा था? तो ये फ्रांस की तरफ ज़्यादा अलाइन था, जिसकी वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इससे दुश्मनी ले लेती है। और बाद में जाके एंग्लो मैसूर वॉर होता है किसके बीच? ईस्ट इंडिया कंपनी और ये जो मैसूर का जो इसका जो फादर था टीपू सुल्तान का, हैदर अली, पहले 2 युद्ध में वो लड़ता है, फिर टीपू सुल्तान की तरफ से युद्ध किया जाता है। और ये फ्रांस का एक क्लब हुआ करता था, जैकोबिन क्लब। तो ये जाके जैकोबिन क्लब का मेंबर बन जाता है, जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी और ज़्यादा भड़क जाती है किसके खिलाफ? टीपू सुल्तान के खिलाफ। अब इनके बीच में जो 4 युद्ध होते हैं, एंग्लो मैसूर वॉर, तो ये जो युद्ध होते हैं, जो पहला युद्ध होता है वो होता है 1767 से 69 तक। और इसमें लड़ता है हैदर अली, जो कि टीपू सुल्तान का पिता होता है, हैदर अली। और अंग्रेज़ों की तरफ से लड़ रहा था कौन? तो वो था लॉर्ड वेरेल्स्ट लड़ रहा होता है। और इसका जो रिज़ल्ट निकल के आता है तो ये होती है ट्रीटी ऑफ मैसूर। और फिर जो सेकंड युद्ध होता है, सेकंड युद्ध में भी 1780 से लेके 84 तक, लेकिन 1782 में हैदर अली की डेथ हो जाती है। और उसके बाद आता है टीपू सुल्तान। और इधर जो अंग्रेज़ों की तरफ से लड़ाई लड़ रहा था वो था वॉरेन हेस्टिंग्स। और ट्रीटी होती है कौन सी? ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। तो मैसूर, मैंगलोर, पहले में मैसूर की होती है, दूसरे में मैंगलोर की होती है। तीसरा जो युद्ध होता है वो होता है 1790 से लेके 92 तक। और यहाँ पर टीपू सुल्तान लड़ाई लड़ रहा होता है। और जो अंग्रेज़ों की तरफ से होता है वो होता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसके बाद जो ट्रीटी होती है वो होती है ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम की ट्रीटी होती है। और 4th युद्ध जो होता है वो होता है 1799 में। इसमें टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है। और ये जो लड़ाई लड़ता है वो कौन होता है इसमें? अंग्रेज़ों की तरफ से वो होता है वेलेज़ अली। और इसमें टीपू की मृत्यु हो जाती है, टीपू डाइड। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महाराजा रणजीत सिंह ने किस वर्ष लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था? तो इसका जो सही जवाब है वो है 1799 में, ऑप्शन नंबर डी। अब इसके बारे में बात करें, रणजीत सिंह के बारे में बात करें, राजा रणजीत सिंह जो कि राजा थे कहाँ के? पंजाब के थे। और ये सिखों में मिसल हुआ करती थी, टोटल 12 मिसल हुआ करती थी, जिसमें से कि राजा रणजीत सिंह जो थे वो शुकर चकिया मिसल से बिलोंग करते थे। किससे? शुकर चकिया मिसल से बिलोंग करते थे। टोटल 12 मिसल हुआ करती थी। और इनका जो टाइटल इनको मिला हुआ था वो मिला हुआ था किसका? महाराजा का। कब मिला था इनको? तो वो मिला था 1801 में पंजाब में। ठीक है। इसके बाद इनकी अगर वैसे तो लाहौर जो थी वो इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल हुआ करती थी, लेकिन अगर रिलीजियस कैपिटल के बारे में बात करें तो इनकी जो रिलीजियस कैपिटल थी वो थी कहाँ पर? अमृतसर में। इन्होंने अमृतसर को अपनी धार्मिक राजधानी बनाया था। और इन्होंने एक ट्रीटी साइन की थी अंग्रेज़ों के साथ, तो वो हुई थी ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन की थी कब? 1809 में।
और इस ट्रीटी में क्या हुआ था कि जो बॉर्डर था ईस्ट इंडिया कंपनी और राजा रंजीत सिंह के बीच में, वो डिवाइड हो गया था। और इन्होंने जो बॉर्डर रखा था वो किस नदी को रखा था, तो सतलुज नदी को इन्होंने अपना बॉर्डर माना था। और यहाँ का जो ईस्ट वाला पार्ट था वो किसकी साइड था, तो ईस्ट वाला पार्ट जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी का था, और जो वेस्ट वाला पार्ट था वो राजा रंजीत सिंह का पार्ट हो गया था। इसके बाद इन्होंने अपनी आर्मी के लिए यूरोपियन टेक्निक्स को अपनाया और इन्होंने फ्रेंच कमांडर को नियुक्त किया ट्रेनिंग के लिए। कौन थे वो, तो उनका नाम जिसका कमांडर रखा जिसको ट्रेनिंग के लिए, वो था जॉर्ज पुट के नाम के आदमी को इन्होंने ट्रेनिंग के लिए रखा था फ्रांस से। और इन्हें एक और नाम से जाना जाता है, क्या नाम से, शेर-ए-पंजाब। फिर इसके बाद 2 युद्ध हुए थे, एंग्लो सिख वॉर हुए थे 2। और तो ये जो एंग्लो सिख वॉर हुए थे वो मैं यहाँ लिखती हूँ। जो पहला वॉर हुआ था, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुआ था, वो हुआ था कब, तो वो हुआ था 1845 से 46 तक। और यहाँ पर हुई थी ट्रीटी ऑफ लाहौर। और जो सेकंड हुआ था, सेकंड वाला, वो हुआ था 48 से 49 तक। और इसमें पंजाब का विलय कर लिया गया था, एनेक्सेशन ऑफ पंजाब। और ये हुआ था 1848 में। पंजाब का विलय कब हुआ था, 1848 में। और कोहिनूर जो था वो इसी टाइम पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि हु वॉज इन द कंबाइंड फोर्सेस दैट अटैक्ड टीपू सुल्तान इन 1792। तो टीपू सुल्तान पर आक्रमण करने वाली जो संयुक्त सेना थी वो उसमें कौन कौन शामिल थे। ऑप्शंस इसमें मराठे दिए गए हैं, हैदराबाद के निज़ाम और ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इनमें से जो शामिल थे वो शामिल थे, तीनों ही है, तीनों शामिल थे। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 1, 2 एंड 3। तो ये तीनों ही सेना जब टीपू सुल्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही थी, यानी कि तीसरा, ये जो 1792 वाला है ये हुआ था तीसरा थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, जिसमें कि ये तीनों अलाइंस शामिल थी। कौन कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी, मराठा और हैदराबाद का निज़ाम, और एक तरफ था टीपू सुल्तान। और इसके बाद जो इनके बीच में ट्रीटी हुई थी वो हुई थी ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम की ट्रीटी हुई थी। और ये युद्ध चला कब तक था, 17 ये जो युद्ध चल रहा था, पहला एंग्लो मैसूर, सेकंड, थर्ड, तो ये जो एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था ये चल रहा था 1790 से लेके 92 तक। ये थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर चला था जिसमें ये तीनों पार्टीज़ शामिल थीं। इसके बाद देखें तो जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है 18वीं शताब्दी में सिख जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेना को क्या कहा जाता था। तो इसका जो सही जवाब है वो है जो कंबाइंड आर्मी होती थी उसे बोला जाता था दल खालसा। ये इसकी जो स्थापना हुई थी वो 18वीं सेंचुरी में हुई थी। और इसके जो फाउंडर कौन थे दल खालसा के, तो वो थे कपूर सिंह। फिर इसके बाद अगर हम मिसल की बात करें, मिसल ये अभी 1-2 क्वेश्चन पहले भी क्वेश्चन आया था राजा रंजीत सिंह के बारे में जब हमने पढ़ा था। तो मिसल जो होती हैं, तो जो टोटल मिसल थी उस टाइम पे तो वो कितनी थी, टोटल 12 मिसल थी। और राजा रंजीत सिंह किससे रिलेटेड थे, तो वो शुकर चकिया से रिलेटेड थे। अब मिसल का जो मीनिंग होता है वो मीनिंग क्या होता है, तो इसका होता है इक्वलिटी, यानी कि समान, इक्वल, समान। इसका मतलब होता है मिसल का समान, यानी कि सबको इक्वल नज़र से देखा जाता था। और इनकी जो मीटिंग हुआ करती थी, किसकी, मिसल की और जत्थों की, ये मतलब दल खालसा की जो मीटिंग हुआ करती थी वो कहाँ होती थी, अमृतसर में। और किस टाइम पर हुआ करती थी, तो एक इनका पर्व होता था गुरुमत्ता नाम से, इस टाइम पे इनकी मीटिंग हुआ करती थी। और फाउंडेशन इसकी जो खालसा पंथ है, ये तो दल खालसा अलग हो गया, दल खालसा की नींव रखने वाले कौन थे, कपूर सिंह, और खालसा पंथ ये अलग है। और इसकी जो नींव रखी गई थी, फाउंडेशन रखी गई थी, वो 1699 में रखी थी, किसके द्वारा, बाय गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा। ये इनकी नींव रखी, गोविंद सिंह जी के द्वारा
इसकी नींव रखी गई थी, किसकी? खालसा पंथ की। और ये जो गुरु गोविंद सिंह जी थे वो 10वें गुरु थे सिखों के और लास्ट गुरु थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आमेर के शासक सवाई जयसिंह द्वारा कितनी खगोलीय वेधशालाएं बनाई गई थी, यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज़ के बारे में पूछ रहे हैं। तो ये जो टोटल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज़ बनाई थी, कितनी बनाई थी? 5 बनाई थी। किसने? सवाई जयसिंह ने, जो कि राजा थे कहाँ के? आमेर के। और ये जो 5 वेधशालाएँ थी वो कहाँ थी? एक तो जयपुर, यही सबसे बड़ी थी, बिगेस्ट जो वेधशाला थी वो यही थी सबसे बड़ी। और दूसरी थी दिल्ली में, एक थी उज्जैन में, एक थी वाराणसी में, एक वाराणसी में बनाई गई थी, और एक 5वीं जो बनाई गई थी वो कहाँ थी? मथुरा में। उसके बाद ये जयपुर की जो थी वो सबसे बिगेस्ट ऑब्जर्वेटरी थी, और जयपुर वाली को ही यूनेस्को हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। किसको? जयपुर को। और जयपुर की जो नींव रखी थी, फाउंडेशन, यानी कि जयपुर के बारे में बात करें तो जयपुर की जो फाउंडेशन थी, नींव रखी थी, वो किसने रखी थी? सवाई जयसिंह ने ही रखी थी। इसके बाद इसको जो ऑब्जर्वेटरीज़ थी, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी थी, इनका जो नाम रखा गया वो क्या नाम रखा गया? जीज ए मोहम्मद शाही। मोहम्मद शाही इनका नाम रखा था ऑब्जर्वेटरीज़ का। और जो सवाई जयसिंह थे, राजा जयसिंह, इनका जो टाइटल था, सवाई का टाइटल जो था, इन्हें किसने दिया था? तो इन्हें जो मुग़ल सम्राट था मोहम्मद शाह, इन्होंने इसको ये टाइटल दिया था, सवाई का टाइटल दिया था। ठीक है। और तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। और एक और लास्ट क्वेश्चन एक और है, जो कि है टीपू सुल्तान मैसूर का शासक किस वर्ष बना था? तो ये जो राजा बना था टीपू सुल्तान, वो बना था 1782 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी मैंने टीपू सुल्तान के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस किया है इसी वीडियो में भी, और लास्ट वाली जो वीडियो हमने की थी सुप्रीमेसी ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसमें भी मैंने काफ़ी कुछ डिस्कस किया था टीपू सुल्तान के बारे में। तो आप प्लीज़ वो देख लीजिएगा, काफ़ी सारे उसमें मैंने फैक्ट्स बताए थे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम आगे मिडाइवल हिस्ट्री कवर करेंगे, और भी बहुत सारे क्वेश्चन से मिडाइवल हिस्ट्री से रिलेटेड मैं टॉपिक वाइज आपको करवाती जा रही हूँ। तो प्लीज़ बने रहिए, और अगर ये वीडियोस पसंद आ रही हैं मेरी तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।